अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज बन रहे हैं फटाफट से पाए, फटाफट से मतलब जल्दी जल्दी वाले पाए। गला पहले ही लिए थे और मम्मा की रेसिपी है क्योंकि मम्मा ही बना रही थी। पहले रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की थी लेकिन उसके बाद फिर मम्मा को दे दी थी क्योंकि मैं सुबह सोई हुई थी और मम्मा ने कोई 7-8 बजे के करीब ये पाए बनाए हैं और मैं तो सोती ही रह गई। मैं तो उठी 11-12 बजे। जब मैं उठी हूँ तो मम्मा ने हर चीज़ रेडी करके रख ली थी पहले से ही, और ये वीडियो भी मम्मा ने ही बनाई है। अब मम्मा आपको बताती हैं कि मम्मा ने मसाला कैसे तैयार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इजी सी एक रेसिपी है, या इसे कमर्शियल जो है बनाने वाले वो भी इस तरीके से बना सकते हैं कि हम पायों को पहले गला लेते हैं। पायों में हम ऐसे करते हैं कि प्याज, लहसुन, गरम मसाला डाल के इसे उबाल लेते हैं। उससे पहले मैंने क्या किया था कि पाए को कचरी पाउडर लगा के तकरीबन 2-3 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे लहसुन, प्याज और गरम मसाला डाल के, पानी डाल के इसे बॉईल कर लिया या कुकर में गला लिया। तो इतना इसे गला लेना है कि आप चम्मच से ये टूटें, हड्डियाँ अलग हो जाएं, तो इसकी यखनी और पाए। लेकिन इसकी यखनी भी ज़ाया नहीं करनी। जब अब ये मैंने टमाटर का मसाला भून लिया, टमाटर में नमक, मिर्च और सारे मसाले डाल के और ऑयल डाल के इसे मैंने भून लिया है। अब मैं इसके क्या करूँगी कि जो पाए हैं, जो गोश्त है वो निकाल के और उसको भून लूँगी, और भूनने के बाद मैं इसमें ये जो यखनी है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इस तरीके से बहुत झटपट से पाए, यानी कि आप ईद के दिनों में जब भी कोई आप ऐसे हो कि गला लें और गला के फ्रीज़ कर लें और कोई मेहमान आता है तो आप फ़ौरन इसे रेडी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है। तो हमारे घर में इसे बहुत पसंद किया जाता है खमीरी रोटी के साथ। तो सारे घर में ही पूरी फैमिली हमारी इसे बहुत लाइक करती है। ये इसलिए आज पाए बन रहे थे क्योंकि ये हमारी फुप्पो आई हुई थी और उनके जो बेटे हैं उनकी फरमाइश थी, भाई की फरमाइश थी कि उन्हें पाए खाने हैं। तो फिर जारी बात है हम लोगों ने पाए तैयार किए। मामा सुबह सुबह उठ के लग रही थी और मैंने मामा को बता दिया ऐसे वीडियो बनती है, ऐसे ही चलती है। मैं नींद में ही बता के चली गई। एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया, बाकी सब मामा को दिया और चली गई। मामा ने मसाला यहाँ पे पहले से मतलब भून लिया, पहले से नहीं मतलब भून लिया, और उसके बाद उसकी सारी जो भी बोटियाँ छोटियाँ थी वो निकाल के डाल ली। अब ये सारा कुछ रेडी हो गया, सब सालन वगैरह सब कुछ तैयार हो गया था। बस वेट कर रहे थे हम फुप्पो के आने का, क्योंकि फुप्पो अभी तक नहीं आई थी। फुप्पो गई हुई थी दूसरी फुप्पो के घर। तो हम लोग एक ही प्लाट में 3 घर हैं, एक फुप्पो लोगों का, एक चाचू का और एक हमारा है। हम सबकी छतें सेम ही है, बस हमने बीच में थोड़ी सी दीवार की हुई है। बाकी सबकी छत हम लोगों की एक ही है। अगर हम भी अपनी दीवार ख़त्म कर दें छत में से तो 3 छत इकट्ठी मिल जाएंगी। बस मामा ने यहाँ पे सलाद वगैरह भी तैयार करके रख ली थी पहले से ही, और सालन भी बना हुआ था। अब आटा गूंदने की बारी थी। अब आटा गूंदना रह गया था, जो खमीरी रोटी का आटा होता है या थोड़ा नान का। टाइम भी लेता है ना, थोड़ा हाँ, टाइम में वो क्योंकि वो फूलना होता है तो वो फूलने में थोड़ा टाइम लेता है। सर्दियाँ होती तो वो बहुत टाइम लेता है, गर्मियों में तो वो मिनट में ही मतलब हो जाता है। और यहाँ पे बस मामा ने फुल डेकोरेशन प्यारी सी कर दी है, खूबसूरत सी। सलाद बहुत मज़े की बनाई थी मामा ने। मामा वैसे भी ये चीज़ें अच्छी डेकोरेशन वगैरह कर लेती हैं। तो यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे मैदा ले लिया है और उसमें नमक डाल लिया है और मीठा सोडा नमक डाला है और कुछ पाउडर मैंने इसमें डाला है, मिल्क सूखा पाउडर। दूध। और इसमें मैंने नमक डाला है, शुगर डाली है, 2 अंडे डाले हैं, योगर्ट डाला है और इसका पैकेट एक पूरा डाला है। और अगर सर्दियाँ होती तो मैं इसके पैकेट को नीम गर्म पानी में हल करके फिर डालती, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ तो मैंने इसका पैकेट डायरेक्ट इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि सर्दियों में इसे हीट चाहिए होती है और हीट के बगैर तो ख़मीर फूलता ही नहीं है। तो सर्दियों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमें नीम गर्म पानी से आटा गूंदना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में बहुत इजी है क्योंकि इतनी तो गर्मी पड़ रही है। अल्लाह मियाँ ने इतनी गर्मी लगाई हुई है, बाहर जाओ तो रोस्ट ही बन जाता है।
2 अंडे और 3 से 4 चम्मच दही के भी बीच में हमने डाले थे और उसके बाद उसको नॉर्मल पानी से गूंद के रख लिया था। उसके बाद मैंने आटे का कोई क्लिप नहीं लिया, बस मैंने थोड़ा सा क्लिप लेके बंद कर दिया था क्योंकि स्नैन आज घर पे था और बस स्नैन की। और सुबह उठते टाइम हमारी तू मैं शुरू हुई और रात सोने तक हमारा लड़ाई झगड़ा ही चलता रहा। हमारा जिस दिन वो घर होता है ना, हमारा सारा दिन लड़ाई झगड़े में ही रहता है। उसने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, बस हमारा सारा दिन ना इसी काम में रहता है। और फूफो भी आई हुई थी तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इंसान कुछ करे। मुझे एक कमेंट आया था कि आप कुछ नहीं करती, सारा कुछ आंटी से करवाती रहती हैं। तो ये कबाब मैं ही फ्राई करने लगी हूँ और नेक्स्ट आगे से इंशाल्लाह कुकिंग भी मैं ही स्टार्ट करूँगी। ख़बरदार मुझे कोई ताना शाना ना दे के मैं आंटी से करवाती हूँ। असल में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, साग हो गया, ये पाए शाए हो गए, मुझे थोड़ी बनानी आती हैं। मैं नानी अम्मा दादी अम्मा थोड़ी हूँ। लेकिन इकरा अब सीखेगी ना, अब इसके बाद हाँ, सीख लूँगी। बेकिंग करनी है इकरा। बेकिंग वाली तो मुझे आती है, मुझसे ये वाले बड़े बड़े काम नहीं होते कि ये बना लो वो बना लो, ये चोंचले नहीं होते मेरे से। बस पिज़्ज़ा बना लो। ये खमीरी रोटी है जो हम घर में चूल्हे पे ही तैयार करते हैं और बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है और हमारी पूरी फैमिली को ये बहुत पसंद। बस यहाँ पे मैं दस्तरखान लगा रही थी। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं तो देख लें जी, दस्तरखान भी मैं ही लगा रही हूँ, मैं भी काम करती हूँ। बस मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं आती। तो अब मैं इसलिए आगे नहीं आती, लेकिन काम मैं भी करती हूँ, मामा भी करती हैं। मामा खाने बनाने वाला कर लेती हैं। अब 4 हाथ तो है नहीं है कि बंदा 2 हाथों से काम करे और 2 हाथों से वीडियो बनाए। तो बस ऐसे ही होता है कि एक बंदा काम करे और एक बनाए। फूफा लोगों को खाना देने के बाद, पापा लोगों को देने के बाद मैं आ गई थी चाची के घर खाना देने, उनको देने। तो ये हम सलोंग की छत है, बस ये हमारी छोटी सी दीवार है। इसी को कूद के हम आ जाते हैं, इसी को कूद के चले जाते हैं। बच्चे बुच्चे तो कूद लेते हैं, बड़ों से नहीं होता। तो वो जहाँ से रास्ता वहीं से आते हैं। तो यहाँ ये चाचू की छत है और वो वाली सामने फूफो की छत है। मैं फूफो को खाना देने जा रही थी, आगे देखा तो मलाइका साहिबा खड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो तुम पकड़ो वीडियो बनाओ और मैं जाके ना खाना दे के आती हूँ फूफो लोगों को। यहाँ पे मैं फूफो के घर खाना देने जा रही थी तो मुझे समझ नहीं आती। मामा लोग कहते हैं कि साढ़े बच्चे मोटे नहीं होंगे। इन्नी तो बच्चों नू घर के तीनों बच्चे छोटे, जो तीनों घरों के छोटे छोटे बच्चे ना, तीनों छत पे धूप में फिर रहे थे, काम करने आए थे। हमारी माँ कह मलाइका कपड़े तारने आई थी, तैयब मेरे साथ खाना दिलाने आया था। तो बंदा खोता हो जाए पर घर में छोटा कभी ना हो। इतना है भी बड़ा, अगर किसी बड़े को काम कह दो ना, जा उठ के कर दे, तो वो कहेगा नहीं मैंने नहीं कहना, इसे कह दो। तो फिर मामा कहती हैं जा, मेरी बेटी नहीं, मेरी शोनी पुत्री नहीं, मेरी कॉगी ऐसे लाडियाँ करती हैं ना। फिर इंसान कहता है अच्छा कर ही दो। तो बस छोटा बच्चा जो होता है ना, प्यार की मार ही होता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, तीनों घर के छोटे, इनकी चुचू बातों पे हम लोग मेल्ट हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैं फूफा लोगों को खाना देने आई थी। फूफा लोगों के प्यारे प्यारे तोते और ये फूफा लोगों की गंदी बिल्ली आवारा। तो नेक्स्ट किसी फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।